प्रदीप एकेडमी पे। तो आज हम जोड़ रहे हैं दोस्तों आपके साथ एक नया टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5। ये रेशनल इरेशनल एंड रेशनलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है आपका। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको रूट्स के कुछ रूल पता होने चाहिए, जो कि रूट्स के रूल कैसे रूट ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 8-9 मिनट्स का वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। फिर भी आपको अगेन आज दोबारा बताया जाएगा। तो हम इसको पहले करने से पहले रूट को पढ़ लेते हैं कि कैसे रूट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, फिर हम आसानी से इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स डू। सबसे पहले आपको समझना है कि थोड़ा सा एक्सपोनेंट पावर भी आपको आना चाहिए बेटे। देखिएगा, सपोज करो कि आपके पास √2 मल्टीप्लाई √2, ये सिंपल हो जाएगा 2। क्यों होता है आपको प्रीवियस वीडियो मेरे देख लीजिए, वहां पे आ जाएगा। अभी हम ज्यादा डिटेल जाएंगे तो टॉपिक में बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए, जैसे √3 इंटू √3 आपका 3 होगा, √4 इंटू √4 आपका 4 होगा। बट अगर ये दोनों डेटा ये तभी हो सकते हैं जब ये रूट्स वाले साइन इक्वल हो, दोनों स्क्वायर रूट है और अंदर वैल्यू सेम है, तभी हो रहा है। अगर मान लीजिए कि √2 और यहां पर क्यूब रूट दे देता, तब आप इसे 2 नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो अब एक और देखिए, मान लीजिए ये दोनों डिफरेंट हो, तब क्या करना है? ये दोनों डिफरेंट के केसेस पर आप इनका अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? √6। सिमिलरली यहां पर √3 मल्टीप्लाई √5 तो हो जाएगा बेटा √50। ओके, ऐसे √7 मल्टीप्लाई √3 तो हो जाएगा √21। तो क्लियर, दो कॉन्सेप्ट हो गए। जब डिफरेंट होंगे वैल्यू इनसाइड तो क्या करेंगे, यहां भी रूट ये इक्वल होने चाहिए, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तभी होगा। ये दोनों इक्वल है बेटे, ये साइन जो है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का साइन है बेटा क्लास 8, और इक्वल होना चाहिए। चेक कर लीजिए, इक्वल होना चाहिए, एक बात। दूसरी, ये वैल्यू डिफरेंट है। अगर ये साइन फिर से अलग कर देते हैं, यहाँ क्यूब रूट यहाँ स्क्वायर रूट, तो जाके आपका √21 नहीं होगा, इस साइन से होना चाहिए। अब ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए क्या है जरा समझिएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए भी सिंपल रूल है। अगर आपका ये दोनों डेटा इक्वल हो, यानी स्क्वायर रूट भी इक्वल है और उसके इनसाइड वैल्यू इक्वल है, तो इनके आउटसाइड के वैल्यू को आप ऐड कर देते हो और आउटसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। क्लियर। और अगर आपने 5√3 कर दिया -2√3 कर दिया, अब देखिए ये वैल्यू इक्वल है और ये साइन इक्वल है, तो इनके आउटसाइड वाले सब्ट्रैक्ट होके बन जाएंगे 3√3। कोई ऐसे कह दे बेटा 3 + 2√2, तो आप इसे इसको जोड़ के 5√2 नहीं लिख सकते। डज नॉट इक्वल का साइन है बेटे, ये डज नॉट इक्वल तो मतलब वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कौन सा जो है ऐड होगा रूट वाला पार्ट, कौन सा पार्ट ऐड नहीं होगा। ओके, लेट्स डू। चलो हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है सॉल्यूशन 1, क्लासिफाई व्हिच इज रेशनल और इरेशनल। तो देखिएगा, कुछ और कौन से बताऊं आपको, चलो यही बताता जाऊंगा। देखो, ये लास्ट टाइम बेटा पहला पार्ट ये था, तो मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो इरेशनल होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो और इरेशनल में जब रेशनल ऐड करें, यानी यहां पर देखिए रेशनल कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया, प्लस माइनस इरेशनल। यहां कॉन्सेप्ट लिखता जाऊंगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल मतलब बेटे कभी भी आप रेशनल में इरेशनल को ऐड करो, प्लस माइनस का मतलब है या तो एक ऐड करो या तो माइनस, तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट पर देखिए, ये रेशनल है क्योंकि 2 रेशनल है, यस्टरडे आपको बताया। रेशनल तो शॉर्ट में R है, और ये आपका इरेशनल है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो इसी का एग्जांपल हुआ। तो ये क्या था आपका इरेशनल। दूसरा आपका दे रखा है 3+, दूसरा पार्ट दे रखा है बेटे 3+ √23 -√23 ऐसे ब्रैकेट में। तो इसे पहले आप सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है, अगर मैं ब्रैकेट रिमूव कर दूं तो इनके साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ क्या है √23, ये प्लस √23 -√23 0, और बचा 3 को आप ले सकते हैं 3/1, और ये है p/q फॉर्म, एंड
एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। सो ये क्या हुआ, ये जो वैल्यू दे रखा है ये क्या है आपका रेशनल नंबर बेटा, Rn मींस रेशनल नंबर शॉर्ट में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला पार्ट इसका तीसरा दिया बच्चे 2√7/√7। आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए इरेशनल है √7 इरेशनल है, तो इनका जब डिवाइड कर रहा है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 को लिख सकते हैं बेटा p 2/1 p/q फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो डेटा दिया था ये रेशनल नंबर था, आपको कंफ्यूज कर रहा है बेटे। कंफ्यूज करने का एक थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। जिसे कोई कहता है आपके पास 70 रुपीज है, ओके, और एक बंदा कहता है बेटे आपके पास 100 - 30 है। ये बस लिखने का तरीका अलग है, द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट बट वैल्यू इज नॉट चेंज। 70 का 70 है। सिमिलरली यहाँ पर जो क्वेश्चंस देते हैं ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको कभी कभी रिजॉल्व करना पड़ता है, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर आपको चेक करना है कि वो जो डेटा है क्या है। फाइनली जब हमने सॉल्व किया हमारा डेटा क्या है बच्चे 2 आया ना, तो 2 क्या है रेशनल नंबर है। ओके नेक्स्ट पार्ट है 1/√2। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है सुन लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ, फिलहाल ये इरेशनल है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, परमानेंटली मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं बेटा ये आप इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, ट्रू फॉल्स में भी आता है, ठीक है, टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से रिजल्ट क्या आया, आप ये देखो, एक रेशनल है Rn रेशनल नंबर और दूसरा क्या है बेटे इरेशनल। तो अगर आप रेशनल को डिवाइड किया जाए इरेशनल से तो रिजल्ट जो आएगा दोस्तों इरेशनल, तो रिजल्ट आएगा ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल आएगा। ओके इसी तरह और रिजल्ट बता दे रहा हूं, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोस्तों। अगर आपने रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में किया तो भी आपका रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल यही है बेटे आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं, देखो रेशनल का इरेशनल से प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो और सब्ट्रैक्ट हो, ऑलवेज क्या हो रहा है आपका इरेशनल। चारों फंक्शन रेशनल का इरेशनल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आपका तीनों में क्या हो रहा है जो है इरेशनल मिल रहा है। मजा तब आएगा जब आपको इरेशनल का इरेशनल के साथ पढ़ना, वो भी रिजल्ट बताता हूं। इसका मैंने बताया जैसे 2 मल्टीप्लाई √3, अब आप चेक करो इसे लिखेंगे आप 2√3, इसका एग्जांपल है। ये रेशनल ये इरेशनल मल्टीप्लाई करके 2√3 आया, ये भी क्या है आपका इरेशनल है बेटे। क्लियर हो गया एग्जांपल। आप कहीं और भी नंबर ले सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, अगला पार्ट है इसका 2π। क्या है बच्चे 2π, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां निकल कर आता है बेटे। आई होप आप इसे रफ कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके देखिए आपसे कह रहा है कि 2π एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में है, इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट है बेटे। क्या है वो सुन लीजिए। पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रेशनल। ऐसा क्यों वो कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ज्यादातर लोग वाइवा या वैसे नॉर्मली टीचर्स पूछते हैं कि पाई इरेशनल है जबकि आपका 22/7 रेशनल है। 22/7 एक खास बात और है कि क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम आपको पता होगा अगर यू नो दैट कि पाई की वैल्यू को ही कहते हैं 22/7, तो दोनों तो एक ही, पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है 22/7, तो इसे आप रेशनल कह रहे हो, इसे आप इरेशनल कह रहे हो पाई को, तो ऐसा क्यों जबकि दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपने टर्मेटिव नॉन टर्मेटिव पढ़ा है, तो जब आप पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो नॉन टर्मेटिव डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और किसको, ये ऐसा नहीं है, ये फ्रैक्शनल है, p/q फॉर्म है, तो ये बेसिक सा सिंपल सा एक आंसर है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आते हैं यहां पर आएगा, ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों, बट मैं आपको नॉलेज के लिए, अच्छा सॉरी अभी एक बच्चा बैठे 5 कह रहा है 2π
आप ये बताओ, अभी मैंने क्या बताया कि पाई अगर इरेशनल है तो 2 इसके साथ किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है बेटा, मल्टीप्लाई। तो आप बताओ इरेशनल में जब रेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नहीं तो होगा, अभी बताया था। रेशनल का जब इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इरेशनल ही तो होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूं समझाने के लिए जो है कि कैसे कैसे क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं। ओके, रफ किया जाए। ओके चलिए देखिए यहां पर, तो ये आया यहां पर आपका क्वेश्चन ऐसे, जैसे मान लो इरेशनल नंबर लेते हो, इरेशनल नंबर और इरेशनल में आप ऐड कर दीजिए इरेशनल, तो बच्चे मिलेगा ऑलवेज इरेशनल। याद रखना ऑलवेज इरेशनल नंबर आ रहे, लिख देना बेटा, काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, ये इरेशनल था, लिख देना, मैंने नहीं लिखा। अब आते हैं इस पर, देखिए इसका एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्या है। देखिए आप जैसे आप रूट 2 लेते हैं, आप अगर आप 4√2 और इधर 2√2 ले लिया तो आपका ये जो जुड़ेगा, जुड़कर आएगा 6√2। तो ये रिलेशनल है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। तो इनका मल्टीप्लाई फिर से क्या हुआ, इरेशनल हुआ। यहाँ ये अगर आप माइनस करते हैं तो 2 चांसेस है, माइनस के लिए नहीं बेटा। और एग्जांपल लीजिए, आपने लिया √3 प्लस यहाँ लिया 5√3, तो जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ कुछ नहीं 1 तो 6√3। ये भी तो आपका क्या हुआ, इरेशनल हुआ। और अगर मान लो दोनों आप डिफरेंट ले लेते हो, डिफरेंट ले लेते हो तो ये तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज, तो ये भी तो क्या हुआ, इरेशनल। तो आप चेक कर लीजिए, जब आपने इरेशनल को इरेशनल में ऐड किया है तो ऑलवेज क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां अच्छा है कि अगर इरेशनल में आप माइनस करेंगे इरेशनल को तो क्या रिजल्ट पॉसिबल दिख रहा है आपको। ठीक है, तब 2 रिजल्ट पॉसिबल है बेटा, तब रेशनल भी पॉसिबल हो सकता है और इरेशनल भी। मैं एग्जांपल देके बता देता हूं आपको कैसे। सपोज करो कि रेशनल कैसे आएगा, अगर मान लीजिए आपने एग्जांपल में सेम रूट वाले को घटा दिया, सेम को डिक्रीज कर दो तो रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 क्या होता है बेटे, रेशनल मिला के नहीं। अगर आपने सेम रूट नंबर को माइनस किया है, √2 √3 माइनस √3 √4 माइनस √4, तो रिजल्ट तो 0 आएगा। बोथ आर इरेशनल बट रिजल्ट इज 0 इज रेशनल। तो एक चांस तो ये बन सकता है। बट अगर आपने डिफरेंट ले लिया तो जैसे अभी आपको कहा, ये देखो, तब कितना आएगा बेटा, 2√2 आएगा और 2√2 क्या है, इरेशनल। तो जब आप इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो दोनों रिजल्ट पॉसिबल है। एक रिजल्ट आपका पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है और एक रिजल्ट आपका निगेटिव पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह अगर आपने, अगला इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपने इरेशनल में मल्टीप्लाई इरेशनल का कर दिया तो यहां भी 2 रिजल्ट पॉसिबल है बेटा, रेशनल पॉसिबल है, ओके, और इरेशनल पॉसिबल है। एग्जांपल देखो, आप ही बताओ, अगर आपने √2 मल्टीप्लाई √2 सेम लिया तब तो 2 आएगा, तो 2 क्या है बेटे, रेशनल ना। तो चेक करिए रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल। बट अगर आपने डिफरेंट लिया होता तो अभी आपने साइड में भी पढ़ा था, जब 2 डिफरेंट लेते थे अंदर मल्टीप्लाई √6 होंगे, और ये क्या है आपका, इरेशनल है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ तुम्हें आइडेंटिटीज आपको याद करनी होंगी दोस्तों, या नहीं पता है तो यहां से नोट करते रहिएगा। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab एंड a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। एक अदर आइडेंटिटी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली रेशनलाइजेशन में, फर्स्ट ब्रैकेट a + b, सेकंड ब्रैकेट a - b इज इक्वल टू होता है दोस्त a² - b²।
These three identities will use most in this chapter of rationalization या rational number. Okay, so question number 2 we will solve question 2. Okay, first ब्रैकेट दे रखा है बेटा 3 plus root 3 पहला पार्ट, 3 plus root 3 सेकेंड ब्रैकेट है 2 plus root 2. कह रहा है कि आप इसे सॉल्व करिए और बताइए, सिंप्लीफाई कर दीजिए. देखिए इसमें इन तीनों से कोई आइडेंटिटीज नहीं बन रही और जो मैंने नहीं आइडेंटिटीज की उनमें से भी कोई आइडेंटिटीज नहीं बन रही, तो इनका सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो देखिएगा 3 का पहले 2 में होगा तो 3 2 जा 6. जब इसका इसमें करेंगे तो लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब आप डिफरेंट नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ नहीं हो सकता. क्यों? इसका इसके साथ तब होगा जब दोनों रूट होंगे या दोनों डिफरेंट रूट होने चाहिए. रूट होना चाहिए, वैल्यू अलग हो, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यहाँ रूट है नहीं तो ये केवल बाहर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. 3 × 3 3 रूट 2. तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3 रूट, इसका इसके साथ 3 रूट 2. सिमिलरली इसका इसमें करो तो देखो अगेन बात देखिए, इस बार 2 मल्टीप्लाई रूट 3 है, इसका भी क्या इससे बाहर वाले से करेंगे तो बन जाएगा 2 रूट 3. तो यहाँ क्या आ गया 2 रूट 3. और अगेन जब आप इसका इसमें करेंगे तो ये देखो ये वाला कौन से बनेगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3. दोनों डिफरेंट है, जिसका अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा रूट 6. तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस रूट 6. अब देखिए ये दोनों रूट अलग है, जब अलग होते हैं तो जुड़ते नहीं. मैंने बताया था जुड़ने के लिए रूल क्या है, जैसे हमने लिया 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 2. तो अब ये दोनों इक्वल है, साइन भी इक्वल है, तो बाहर वाले ये जुड़ करके वैल्यू से 4 और 3 7 रूट 2 हो जाएगा. लेकिन यहाँ दोनों डिफरेंट है तो ये जुड़ नहीं सकता, ये भी दोनों डिफरेंट है, ऐड नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर यही होने वाला है. ओके नेक्स्ट, अब आपका दिया है 3 प्लस रूट 3. सेकेंड पार्ट है बच्चे 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3. नाउ यूजिंग, ध्यान देखना कौन सा फार्मूला यूज होगा आप चेक कर लीजिए. यहां पर देखिए 3 टर्म है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, a प्लस b माइनस b. a इक्वल है, b इक्वल है, केवल साइन का डिफरेंस है, इसलिए यहां पर देखो केवल साइन का डिफरेंस है. तो आप लिखेंगे a प्लस b एंड a माइनस b. अगर इस फॉर्मेट को देखें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो कंपेयर करो बेटा, a की वैल्यू कितनी 3, तो यहां पर कितना स्क्वायर होगा 3 का, माइनस b की वैल्यू कितनी रूट 3. ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, बस साइन को फर्क है. तो देखो मैच कर रहा है फार्मूला, तो यहां पर होगा रूट 3 का स्क्वायर. अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया रूट 3 2 टाइम्स है तो मींस रूट 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, सॉरी ये 3 होगा बच्चे. ओके तो यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ देखिए ये 3 का स्क्वायर तो 9. अगर आपको कहता है 3 का स्क्वायर तो इसका ये मतलब होता है बेटा 3 × 3 मतलब 9. इसका ये मतलब कहीं भी नहीं होता कि 3 मल्टीप्लाई 2 जी 6 हो गया, तो ये गलत है. और यहाँ कितना आता 3 आता, क्यों आता साइड में पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले. तो आंसर कितना हुआ बेटा इसका 6. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर. तो आप देखिए स्क्वायर देख रहा है तो स्क्वायर ये रहा, प्लस और माइनस, तो यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो अगर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ a इज रूट 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज 2. तो चेक करिए, a मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस b मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2. a की वैल्यू है रूट 5, b की वैल्यू है बेटे रूट 2. सॉल्व करते हैं, रूट 5 दो बार रहेगा तो सोचो रूट 5 क्या हो गया था, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 तो क्या होता है ये 5 होता. तो यहां पर कितना आ गया 5, और रूट 2 का स्क्वायर तो 2 ये लिखा ना बेटा, ये रूट 2 होता है. यहां आपने पढ़ा ये दोनों डिफरेंट है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 10. ये दोनों सेम नंबर है तो जुड़कर आ गया 7 प्लस 2 रूट 10 आपका आंसर होगा. ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलरली कह रहा है कि चौथा पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2, सेकेंड पार्ट रूट 5 प्लस रूट 2. तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, चेक करिए इस बार अगेन ये फार्मूला a प्लस बी या आगे पीछे, अच्छा
ये सीक्वेंस आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता बेटे। a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चेक करो बेटे, a के जगह प्लेस पर क्या है √5, तो √5 स्क्वायर माइनस b, वैल्यू ऑफ b इज √2, तो √2 स्क्वायर। नाउ यू नो दैट √5 कितना बचे 5 एंड √2 2, वैल्यू विल बी 3, देन आंसर इज 3। आपका इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि आप रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं आपको ये दो रफ नहीं कर रहा, पहले आपको समझाता हूं कि रेशनलाइजेशन क्या है, इनका इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ओके, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले, रेशनलाइजेशन। ओके, रफ करते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन क्या है। क्वेश्चन होता है आपका रेशनलाइज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा होता है। अब रेशनलाइज का मतलब होता है परिमेयीकरण कर देना, परिमेयीकरण करना। ओके, अब समझिएगा जरा, रेशनलाइजेशन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट देता है कि आप कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप सिंपल समझिए कि डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है। जब आप डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करेंगे तो ऐसा क्या करना है कि रिमूव हो जाए, एवरी टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे होगा ये समझाता हूं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे पहला पार्ट दे रखा है बेटा 1/√7। ठीक है, कह रहा है रेशनलाइज करो। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि जब कोई भी नंबर सेम होता है, यानी अगर आप √7 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हटेगा ही नहीं, वो तो 21 आएगा। तो √7 आप हटाना चाह रहे हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटे, अगर आप √7 में √7 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 7 आएगा। ठीक है, तभी तो 7 आएगा ना। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेम रूट का सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रूट रिमूव होगा। इसलिए आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई √7। लेकिन याद रखना इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं वन टाइम प्रॉपर लिख रहा हूं, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, बोथ दोनों में करना है तभी मैथमेटिकल बैलेंस होगा। तो देखिए √7 यहां पर आपने √7 किया बच्चे, यहां भी आपने √7 किया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा इससे मतलब नहीं होता रेशनलाइजेशन को, उसका बस ये कॉन्सेप्ट है जी डिनोमिनेटर से आप हटा दो। √7 कितना बन गया 7, ये आपका रेशनलाइजेशन। क्लियर? तो आपने √7 से क्यों किया, आपको क्लियर हो गया, क्योंकि तभी रूट कैंसिल होगा, नहीं तो रूट हटेगा ही। आप एक और वर्ड आता है बेटा रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? आप सुनो, आप जिससे मल्टीप्लाई करते हो रेशनलाइज करने के लिए, वो आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने मल्टीप्लाई किससे किया बेटा √7 से, तो आपका √7 है। अगर यहां √2 होता तो √2 से करते, √3 होता तो √3 से करते। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट इट डाउन। देखिए अब मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन। देखिए यहीं पर अगर मैं ऐसे करता बच्चे, अगर मैं यहां पर कर देता दोस्तों 3, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता √3 से, फिर यहां क्या होता √3, तो यहां क्या होता √3, यहां भी क्या होता √3, तो ये कितना बनता बेटे √3, और यहां कितना आ जाता, देखो नया क्वेश्चन आपका बेटे। ओके ओके, चलो एक और करते हैं। सपोज करो कि आप यहां कह रहे हो कि मैं √11 लेता, तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं √11 11 होगा ये, और ये √11, चेक कर लीजिए, है ना इजी, बिल्कुल क्लियर। तो अब थोड़ा सा अपर क्वेश्चन, इससे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं कि इससे अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, और अगला क्वेश्चन करते हैं। इसकी नीड है तो अभी रख नहीं कर रहा, ये आप इसके शॉर्ट लेके रहिए। देखिएगा जरा ध्यान से, अब आपको ये कह रहा है कि आप यहां रेशनलाइज तो करिए, लेकिन किसका है ध्यान से देखना, ये आपको पार्ट नंबर पहले मैं करा देता हूं बटे 3rd। ओके, देखिए कह रहा है 1/√5 + √2, इसको रेशनलाइज करो। अब ध्यान से समझना आप कि किससे मल्टीप्लाई कर दे रूट हट जाए। ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताता हूं,
जब आपने √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या है बेटा कि √5 प्लस √2 एंड अगेन √5 प्लस √2, 2 टाइम्स है ना। तो सोचो अगर मैं इस √5 प्लस √2 में प्लस का ही मल्टीप्लाई कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ रहे हैं, एग्जाम में आएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं टॉपिक, एक एग्जाम में आना फिक्स है, लिख कर ले लीजिए। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई से करता तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में ये 2 बार है तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। और जब होल स्क्वायर बनेगा और आप a प्लस बी से ओपन करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 7 प्लस 2 √2, आंसर ये आ रहा है। तो मुझे ये बताओ डिनोमिनेटर में बेसिकली आ क्या जाता है। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आता आपका ये आता 7 प्लस 2 √2, 2√10। तो मुझे बताओ क्या रूट हटा डिनोमिनेटर में, नहीं हटाना, रूट नहीं हटाना बच्चे, देखिएगा ध्यान से, नहीं हटाना। जबकि रेशनलाइजेशन क्या कह रहा था, रेशनलाइजेशन ये कह रहा था आपसे कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे रूट हट जाए। तो यानी अगर मैं √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर से रूट तो कैंसिल नहीं हुआ दोस्तों। जब डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल नहीं हुआ तो इसका मतलब प्लस से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। जब भी ये दिया रहेगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। अब अपोजिट से क्यों करोगे जरा देख लो, इसीलिए मैंने रफ नहीं किया था। ये बताओ जब आपके पास √5 माइनस √2 था और आपने अगर प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या फार्मूला बनेगा बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। जब a प्लस और b माइनस बनेगा तो सॉल्व करने पर देखो रूट हट गया कि नहीं। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा कि जो भी यहां डेटा देगा वो वैल्यू सेम लेना, लेकिन साइन हमेशा अपोजिट लेना। क्यों, देखो अगर प्लस दिया है तो ये फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, माइनस चाहिए। और अगर यहां माइनस दिया होता तो ये फार्मूला बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो समझ गया ना। तो जब आपका प्लस दिया था तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, क्लियर हो गया ना, कब किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें ये फार्मूला बनाना है। तो आइएगा 1/√5 प्लस √2। आप यहां भी कर रहे हैं √5 माइनस √2 और यहां भी आपने किया √5 माइनस √2। तो मुझे ये बताओ 1 जा मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं है, √5 माइनस √2। और यहां दोस्तों देखो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मैंने पहले सॉल्व कर दिया कि a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और b के जगह पर क्या है, माइनस √2 का स्क्वायर। और ये देखिए क्या होगा, अब ये क्या है, √5 माइनस √2 और यहाँ क्या है 5 माइनस 3 यानी 2। ये आपका देखो डिनोमिनेटर से हट गया ना, सॉरी यहाँ 2 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 3। तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये आपका आंसर चेक करिए, क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। अच्छा अब इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, आपने मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, देखो √5 प्लस √2 दिया है तो रेशनलाइजिंग के लिए क्या आंसर हो जाएगा ये। तो अगर आपसे पूछे इसका ऐसा दिया रहेगा और कहेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ 1 नंबर में, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर सिंपल से बच्चे आपका होगा √5 माइनस √2 जिससे मल्टीप्लाई कर। ओके अब आपको क्लियर हुआ ये क्यों मैंने बताया आपको कि इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ओके लेट्स रफ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अगर आपको इसी में ऐसे, चलो मैं पहले लिख देता हूं, ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आपने ऐसे क्वेश्चन दिया है। अगर आपसे कहता है कि यह माइनस दिया है, अगर ये दूसरा पार्ट आपसे कहता है रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, सिर्फ रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर सिंपल सा आपको इसका अपोजिट साइन लिख दो, √7 प्लस, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। अब आपसे कहेगा इसे रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने कहा ना आपके पास इस बार a माइनस बी है, फार्मूला क्या है आपके पास a माइनस बी है। तो ये फार्मूला, ये रिजल्ट लाने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, a प्लस बी ना, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 6 से मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6। तो देखिए जरा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो 1/√7
माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड में रूट 7 माइनस प्लस रूट 6। 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ देखिए ये बनेगा बेटा a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a क्या है रूट 7 और b स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर। न्यूमरेटर अगेन रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ देखिए रूट 7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6 बटे 1 आ गया, तो आपका आंसर हो गया रूट 7 प्लस रूट 6। क्लियर, ये आपका आंसर है। एक और आपका क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस 2। ओके, रफ किया जाए, ठीक है। चलो अब आपका क्वेश्चन है यहां पर 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। आसान है, मैंने कहा ना रूट 7 माइनस 2 दिया है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस 2 से। क्यों? जिससे a प्लस बी और a माइनस बी बने। एवरी टाइम एक ही फार्मूला बनेगा, लिख कर ले लो a प्लस बी और a माइनस बी। तो चलो लेट्स डू बच्चे, ठीक है दोस्तों। यहां ये रहा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 7 प्लस 2 और यहां भी आप कर रहे हैं रूट 7 प्लस 2। तो ध्यान से देखना, जब आप इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा रूट 7 प्लस 2 1 जा रूट 7 प्लस 2, यहां हो जाएगा a स्क्वायर मींस रूट 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस 2 और यहां पर दोस्तों आएगा 7 का रूट 7 का 7 ही होगा। क्लियर, 2 टाइम्स है ना, जैसे मैंने कहा रूट 7 का स्क्वायर मतलब क्या बेटे रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, तो कितना आ रहा है 7। तो यहां भी देखो 7 और ये 2 का स्क्वायर 4 नीचे आया 3, तो यही फाइनली आपका रिजल्ट हो गया। ओके, आंसर अगेन ये तो आपका कंप्लीट हो गया। यहां पर ऐसा था छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, बट समटाइम्स थोड़ा सा भी क्वेश्चन देता है तो मैं वो लेके कराता हूं कि आप थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, देखिए कैसे बनने वाला है। आपको दे देता है सपोज करो 2 रूट 6, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आरडी से है। 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट 5 डिनोमिनेटर में है 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा था, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान है। आप मल्टीप्लाई इसके अपोजिट से करेंगे, तो 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो जरा, इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा, इसमें तो बन गया। क्या बना a प्लस बी और a माइनस बी बच्चे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है जरा देखिए 3 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू ये रहा, b की वैल्यू ये है। यहां देखिए एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, अच्छा है ये मल्टीप्लाई, देखिए 2 रूट 6 मल्टीप्लाई 3 रूट 5 कर दिया जी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करोगे, देखो ये दोनों सेम है ना, अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या बन जाएंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है ये, चलो ऐसे भी लिख देते हैं, छोड़ो हम लिख देते हैं आगे। फिर इसका इसमें करो तो क्या हुआ रूट 5 मल्टीप्लाई 3 रूट 5, और फिर इसका इसमें भी करेंगे तो माइनस होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 6। जरा फर्क देखिए, 3 रूट 5 का स्क्वायर का मीनिंग देखिए, 3 रूट 5 का स्क्वायर मतलब हुआ 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 3 रूट 5, तो रूट 5 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा ऐसे, 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 और इधर कितना हुआ रूट 6 6, 2 2 जा 4, कितना है, यानी मैथमेटिक बताओ क्या है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दो तो 4 हो गया, लेकिन इसको 6 जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 6 जा 24, 3 का स्क्वायर 9 और इसका मल्टीप्लाई 5 से, इसका डबल नहीं लेना है। तो आइए जरा देखते हैं, और ये आपने क्या पढ़ा, ये देखो ये वाला रूल कि जब डिफरेंट होते हैं तो उनका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर वाला तो देखो 2 3 जा 6 और ये अंदर क्या हो जाएगा 30। इसी तरह देखो ये 2 2 जा 4, 4 इसका एक साथ 6, 4 6 जा 24। यहां देखिए रूट 5 5 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। यहां देखिए इनका मल्टीप्लाई तो 2 रूट 30 डिनोमिनेटर में आएगी,
3 का स्क्वायर बता दिया वो आपके साइड 9 5 जा 45। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और इसका 6 से मल्टीप्लाई 4 6 जा 24। तो यहाँ देखिए 5 में 4 1 4 में 2 गया 21। ये 30 और 30 दोनों रूट सेम है। बताया था आपको कि जब रूट सेम होते हैं ना तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ रूट 30 यहाँ रूट 30, तो 6 में से 2 गया तो कितना आया 4 रूट 30। और ये नंबर आपस में, तो ये आएगा 9 क्योंकि 15 और 5 20 और 4 तो 9, नीचे कितना आएगा 21। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आफ्टर रेशनलाइजेशन। ओके क्लियर। एक को चेक कर लेते हैं, यहां थोड़ा सा एरर है, ये बिगर है ये स्मॉलर है तो प्लस आएगा। ओके तो इस तरीके से आपका जो है कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे रेशनलाइजेशन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो क्या है देखते हैं। ठीक है चलो लेट्स करते हैं इसे, एक और देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मेनी टाइम्स आया हुआ है और आता भी है। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास कुछ ऐसा दिया रहेगा √3 - 1 √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3 माइनस दिया है। ओके ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं, सिंपल वही है जो पुराना भी कर रहे थे। आप एलएचएस को रेशनलाइज करते जाइए एंड तक और इन भाई साहब को सीधे लास्ट तक लिखते जाइए, जहां तक सिंपलीफाई आप कर सकते हो एंड वहां तक ले जाइए। एक ट्रिक ये है कि अगर यहां √3 है तो ऑटोमेटिक इसके लास्ट में √3 आएगा 100%। यहां √7 होता तो इस साइड भी सॉल्व करने में लास्ट में √7 आएगा। यहां √11 होगा तो यहां भी √11 आएगा। ओके चलो करते हैं तब आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, आपके आरडी में बट एग्जाम में आता है। देखिए एनसीईआरटी में नहीं सॉरी आरडी में। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है √3 + 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय √3 - 1 से। तो देखो √3 - 1 ये न्यूमरेटर का पार्ट है और √3 + 1 डिनोमिनेटर का है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 - 1 और √3। यहां देखो ये 2 बार है, 2 बार है तो क्या हुआ √3 - 1 का होल स्क्वायर बनाना बेटे, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 कोई भी सेम बेस हो पावर ऐड करके 2 बन गई। और ये क्या बनेगा a + b और a - b का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है बेटा √3 स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। और यहां जो चल रहा है साथ में मैंने कहा उसे एंड तक साथ लेके चलिए, साथ नहीं छोड़ो इसका। अब आइए a - b का होल स्क्वायर लिखा है साइड में a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है बेटे √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 a की वैल्यू √3 b की वैल्यू 1 a और ये b अगेन √3 का स्क्वायर 3 साइड में पहले से लिख रखा है, -1 का स्क्वायर 1 तो नीचे 2 आया। और ये भाई साहब को साथ में लेते चलिए इस वैल्यू को एंड तक जब तक ये सिंपलीफाई होता रहेगा। √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 ये 2 1 जा 2 √3 कैसे मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकता बताया है। यहाँ आया 2 ये ऐड होकर कितना होता है बेटे 4, यहाँ लिख दो 4 देखो 4। अब 2 आप कॉमन लो तो 2 से ये कटेगा 2 से कट गया 1 √3 और डिनोमिनेटर में पहले से क्या है 2 कट गया तो फाइनली क्या बचा 1 लिख सकते हैं इसका। तो देखो अब जाके ये लास्ट तक लिखते जाना था, लिख दिया आपने। अब देखिए जरा, अब ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू एकदम सिंपलीफाई हो गई। अब लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या है √3 के साथ प्रोडक्ट कौन है b, तो यहां √3 के साथ क्या है 1, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो -1 इक्वल -b b कट गया तो b इक्वल कितना है 1 है। और अगर ये वैल्यू किसको कंपेयर कर दो 2 तो a इक्वल कितना हो गया 2, तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आपके जितने भी टर्म वन एग्जाम होते हैं वो कंटिन्यूसली आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ।